जो पहला मौजू है वो है 24 नवंबर का। उसके बारे में मैं सिर्फ 2 लाइनें आपके सामने कहना चाहता हूँ कि जब से ज़मीर के कैदी इमरान खान जेल में गए हैं, उन्होंने कौम पूरी को मुखातिब करके बराह रास्त पैगाम 2 दफ़ा दिया है। पहली दफ़ा तब जब हमसे हमारा बल्ला छीना गया, इलेक्शन छीनने की मंसूबाबंदी हुई और उसमें बड़े बड़े लोग शामिल हुए। उस वक्त 8 फरवरी के दिन इमरान खान ने पहली दफ़ा कौम को आवाज़ दी थी। जहाँ बैंगन था वो भी जीत गया, जहाँ किसी को तोहिन के लिए जूता दिया था उन्होंने वो भी जीत गया। और इतने जूते पड़े उनको जो पाकिस्तान के लोगों का मैंडेट चोरी करके आइन की तोहिन करना चाहते थे, कि जो तारीख में इससे पहले किसी पे इतनी जूतामारी नहीं हुई। वोट के ज़रिए से लोगों ने मारे उनको। ये वो पहला मौका था जिस पे इमरान खान ने बराह रास्त कौम को पैगाम दिया था। ये दूसरा मौका अब है कि पूरी कौम को बराह रास्त पैगाम दिया है इमरान खान ने कि 24 तारीख को आप बाहर निकलें और 3 कामों के लिए। एक, 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए से जो सुप्रीम कोर्ट के पर काटे गए हैं उसके खिलाफ एहतजाज है। दूसरा, रूल ऑफ लॉ की बहाली है। तीसरा, चोरी शुदा मैंडेट है। और आप अगर हमसे पूछें तो हमारे लिए सबसे पहला इमरान खान की रिहाई है। 200 मुकदमात बनाए गए, सारे झूठे हैं। किसी एक मुकदमे में कोई ज़रा सी सच्चाई होती तो वो अपील में जाके खड़ा होता, नहीं है। इसलिए इस कॉल के ऊपर पूरी कौम बाहर निकल रही है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ तैयारी कर रही है और हम ये जो एहतजाज इससे पहले 3 हुए हैं, ये उनसे बड़ा एहतजाज होगा। और बहुत सारे लोगों को जो ये कहते थे कि पीटीआई बाहर नहीं निकल सकेगी और उसके लिए उन्होंने किराए के टट्टू बिठा के मुख्तलिफ जगह पे प्रोपेगेंडा किया, उनके मुंह पे वैसा ही आके प्रोपेगेंडा पड़ेगा जिस तरह से वो ट्वीटें करते थे कि ट्रंप ने नहीं जीतना। आप ट्वीटें डिलीट करते फिर रहे हैं, भाग रहे हैं इस वक्त। दूसरा जो अहम इशू है वो ये है कि पाकिस्तान किराए पे दे दिया गया है। पाकिस्तान की ज़राअत को जानबूझ के बर्बाद किया गया है। पाकिस्तान के किसान की गंदम को जानबूझ के नहीं उठाया गया। गंदम टके टोकरी बिकी है। उसका नतीजा है कि अब बुवाई का सीज़न है। मैं खुद काश्तकार हूँ, उनका बच्चा हूँ। इसलिए मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि उस तरह की गंदम आप कोई लगाने के लिए इसलिए तैयार नहीं होगा कि आप इंडस्ट्री जो आपको कुछ नहीं दे रही, गंदम खाने के लिए पूरे पाकिस्तान को किसान देता है, चावल किसान देता है, शक्कर पीने वाली उसका गन्ना किसान देता है। किसान के लिए बिजली महंगी और अपनी जो मिलें लगाई हुई हैं उनके सस्ती। किसान के ऊपर नया टैक्स लगाया गया है। इसलिए ये जानबूझ के पाकिस्तान को कुछ अरब शहजादों को किराए पे दिया जा रहा है। ये बात कोई नहीं कहता, मैंने कही है, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो वो भी तजारत के नाम पे आई थी। तजारत के नाम पे मुल्क को फरोख्त नहीं करने देंगे हम। तीसरी और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान की इस वक्त आलमी सतह पे कोई हैसियत इन्होंने नहीं छोड़ी। ये जान के फेडरेशन को तोड़ना चाहते हैं। ये जान के पाकिस्तान के बच्चों को लाखों के हिसाब से पासपोर्ट वाले इदारे ने खुद कहा है कि वो 40,000 पासपोर्ट रोज़ाना उनके पास एप्लीकेशंस आ रही हैं। आप अंदाज़ा लगाएं, साल में 365 दिन होते हैं कि कितनी एप्लीकेशंस लोग उम्मीद ख़त्म कर रहे हैं इनमें से। फिर हमें ये 21वीं सदी से निकाल के औरंगजेब वाली सदी में ले जाना चाहते हैं। ये 16वीं सदी में हमें ले जा रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी सारी, इस टेक्नोलॉजी को खोलने के लिए जो पिन है उसको कहते हैं वो हराम है। ये सरकारी और दरबारी उन्होंने रखे हुए हैं जो उनको ये मौका फराहम कर रहे हैं कि पाबंदियां लगाओ
जो बच्चे घरों के अंदर बैठ के, जो बच्चियां घरों के अंदर बैठ के पढ़ते हैं सारी दुनिया के अंदर, जो लोग फ्रीलांसिंग करते हैं उनके रास्ते बंद कर रहे हैं। रोजगार है नहीं, नौकरी किसी को मिल नहीं रही, कारोबार है नहीं, और ताजरों के साथ भी ज्यादती हो रही है। इसलिए मैं इमरान खान का पैगाम पूरी कौम को देना चाहता हूं। ताजर बरादरी, किसान बरादरी, पाकिस्तान के स्टूडेंट्स, पाकिस्तान के यूथ, पाकिस्तान के वकला, पाकिस्तान के डॉक्टर्स, पाकिस्तान के लोग, ये मुल्क हमें किसी ने फतह नहीं करके दिया, ये कायदे-आज़म ने बना के दिया था। ये मुल्क किसी ने जंग लड़ के हमें ला के नहीं दिया, ये मैंने तुम्हारी जंग जीत दी है। ये सियासी लोगों ने मुल्क बनाया था और जानदार सियासी लोगों ने मुल्क बनाया था, उसको लूटा जा रहा है। बाप बीमार होता है तो इसका इलाज लंदन में, बेटी बीमार हो जाए तो स्विट्जरलैंड में। आप तो कहते हैं पाकिस्तान में सबसे अच्छे अस्पताल बने हुए, कराओ ना इलाज, म्यू अस्पताल जाओ, गुलाब देवी जाओ, लोगों के साथ खड़े होकर इलाज कराओ, तुम्हें पता लगे किस भाव इलाज होता है, कैसा इलाज होता है, कितना इलाज होता है, किस तरह से इलाज होता है और एक एक बिस्तर पे कितने मरीज पड़े हुए हैं। इस तरह से रियासत नहीं चल सकती। रियासत चलाने के लिए ज़रूरी है कि रियासत के लोगों ने जो फैसला दिया है उसको कबूल किया जाए, चोरी शुदा मैंडेट रिकवर किया जाए। और जो लोग ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि एहतजाज नहीं होगा, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आपकी तनख्वाहें, आपकी मराहत, आपके सरकारी दौरे अपनी जगह, लेकिन इतना झूठ ना बोलें कि नवंबर भी गुजर जाए तो बारिश ना हो आपके झूठ की गर्मी की वजह से। थोड़ा सा अल्लाह का खौफ करें। और फिर ये सारे लोग हैं, इन चेहरों को लोग पहचानते हैं, ये हमेशा डिक्टेटर्स के साथ रहे। इनमें से एक आदमी ऐसा नहीं है जिसने हर डिक्टेटर को ठीक ना कहा हो। ये हैं वो बोलने वाले, ये हैं वो लिखने वाले, ये हैं वो प्रोपेगेंडा करने वाले। कोई सवाल हो तो मैं हाजिर हूँ। बाबर रहमान साहब, आपके ही साथी ने हैं फवाद चौधरी साहब, वो कहते हैं कि जो पीटीआई की मौजूदा क़यादत है, ना इनके पास कोई हिकमत अमली है, ना इनकी पानी है, ना ये इमरान खान को बाहर निकाल सकते हैं, ये कंप्रोमाइज है। एक सेकंड जी, आप जिनका नाम ले रहे हैं वो पीटीआई छोड़ गए थे या खड़े रहे थे मुश्किल वक्त में? वो एक मिनट ना, मैं आप मेरा जवाब है, जो छोड़ गए उन पे मैं तबसरा नहीं करता। वजारतों के मजे लेना और बात है, ऑपोजिशन की हरारत लेना और बात है। उसके लिए मर्दानगी चाहिए, उसके लिए हिम्मत चाहिए, अल्लाह पे ईमान चाहिए, अपने लोगों के ऊपर यकीन चाहिए और थोड़ा सा हौसला चाहिए। इसलिए मैं किसी पे तबसरा नहीं करूँगा फर्द पे कि बाहर बैठ के। मैं फिर आपको ट्रंप की मिसाल देता हूँ। कल एक यूरोपियन टेलीविजन ने दिखाया कि 87% मीडिया कहता था ट्रंप हार जाएगा, कहता था ना, और यहाँ इसका पता लगता था कि ट्रंप के मुकाबले में हमारे कुछ मीडिया के दोस्त ऐसे थे जो इतना चीख रहे थे, पता लगता था कि ट्रंप के मुकाबले में उनकी फूफो खड़ी हैं, वो हार गई तो घर वाले नाराज हो जाएंगे। इसी तरह से कब ये प्रोपेगेंडा है कि लड़ कौन रहा है भाई सब जगह? पीटीआई। खड़ा कौन है? पीटीआई। किसका लीडर मुल्क से नहीं भागा? पीटीआई। किसका लीडर बीमार होकर अस्पतालों में नहीं जा रहा? पीटीआई। किसका लीडर है जिसने कभी किसी को गाली नहीं दी? मैं ये तारीख आपको बताना चाहता हूँ। थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। कि मुझे ये बताएं कि जो मौलाना साहब को डीजल किस पार्टी के लीडर ने कहा था? नवाज शरीफ के साथी ने। बीबी साहिबा को मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकता। किस चीज़ से तशवीश किसने दी थी? उन्हीं के साथी ने। और मुझे बताएं, एक हमारे साथ मिनिस्टर थी, उसको ट्रैक्टर ट्रॉली हाउस में खड़े होकर किसने कहा था? उसी ने। और वो कौन सी खातून जो ये कहती थी कि जब तुम बाहर निकलोगे प्रोटोकॉल नहीं होएगा तो लोग तुम्हें घर से नहीं निकलने देंगे। अब तो मुझे शक पड़ गया वो अपने अब्बा जी को कह रही थी। लोग जहाँ जाते हैं निकल के उसका रास्ता रोकने के लिए खड़े होते हैं। इसलिए प्रोपेगेंडे को भूल जाएं।
इंशाल्लाह तैयारी की है। उमर बुखारी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने कहा है कि इसके साथ दहशतगर्दों वाला सलूक किया जाएगा अगर आप 24 नवंबर को निकलते हैं। तो उमर बुखारी साहब ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसमें उन्होंने कहा है कि अगर 24 नवंबर को आप निकलते हैं तो आपके साथ दहशतगर्दों वाला सलूक किया जाएगा। अभी यहीं पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ये दहशतगर्दों के साथ इस गवर्नमेंट ने रेमंड डेविस 3 मार गया था, दहशतगर्द था, उसके साथ क्या सलूक किया था? ये दहशतगर्द दूसरा कलभूषण बैठा है, उसके साथ क्या सलूक है? ये बढ़ के ना मारे। मैं और जिसने भी ये कहा, मैं नाम नहीं किसी का लेता, मैं एक सेकंड तुम्हारे जाने से पहले नहीं जाऊंगा भाई, ठहर जाओ, हौसला कर। दूसरा ये है कि जो ये कहना कि ये बाहर निकले, मैं किसी प्राइवेट आदमी पे तबसरा नहीं कर रहा, शर्म आनी चाहिए पंजाब के टिकटॉकर आईजी को। तुम डाकुओं का तो मुकाबला कर नहीं सकते, बढ़ के मारते हो, और तुम्हारे नीचे वाले मुलाजिम बढ़ के मारते हैं ऑफिसर। शर्म आनी चाहिए इस्लामाबाद के आईजी को जो बढ़ के मारता है। तुम बढ़ के मारते हो, तुम्हारे शहर में पुलिस की एसएमजी लेके डाके हुए, कहां थे तुम? इसलिए मुलाजिमों में तुम्हें कहना चाहता हूं, रियासत पाकिस्तान के नौकरों, कि तुम्हारे लिए लफ्ज आया, उर्दू अंग्रेजी दोनों मैंने बोल दिए। पब्लिक सर्वेंट्स, पब्लिक सर्विस करो, नौकरी करो। हम भी पब्लिक हैं, ये भी पब्लिक है, वो भी पब्लिक है, ये भी पब्लिक है। चंद गिरानों की जाती मुलाजमत मत करो। और तुम पहले कब रोक सके हो? सर ये बता दें कि आपके लोगों को उठाया जा रहा है, इंतजार पंजोता साहब को मुबैना तौर पर एजेंसी ने उठाया। अगर आप लोग संजीदा इस हवाले से, तो कोई लीगल फ्रेमवर्क क्यों नहीं लेकर आते पार्लियामेंट में? बेशक वो रिजेक्ट हो जाए, बेशक लोग उसको ये कह रहे हैं कि जो लोग गायब किए जाते हैं, इंतजार की मिसाल उन्होंने दी है, उन लोगों के लिए कोई लीगल, एक मिनट अब सवाल हो गया ना, उनके लिए कोई लीगल फ्रेमवर्क बनाया जाए। वो जो ही गवर्नमेंट में आएंगे लीगल फ्रेमवर्क बनाएंगे और गायब करने वालों को बेनकाब करने का कानून भी बनाएंगे और उनके एहतसाब करने का कानून भी बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच। सर एक सवाल ये है कि पीटीआई की लीडरशिप के बारे में कहा जाता है कि वो कर दिया इन्होंने, नाम लेके दो ने, आप लेट हो गए। कंप्रोमाइज है इमरान खान के लिए जो सीरियस कॉल नहीं देता। देख, अच्छा हो गया जी सवाल, ये तीसरी दफा मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं देता हूँ, जवाब देता हूँ। मुझे ये बताओ, जब से रिजीम चेंज हुई है, कौन सी पार्टी पब्लिक के साथ खड़े होकर लड़ रही है? किस पार्टी की बच्चियों के सरों से दुपट्टे खींचे गए? किस पार्टी के बच्चे उठाए गए? किस पार्टी के घरों के ऊपर बुलडोजर चलाए गए? किस पार्टी के लीडरों के डेरे गिराए गए? किस पार्टी के कारकुनों की दुकानें गिराएंगी? और वो कौन सी पार्टी है जो सिर्फ अपनी पब्लिक को, एक शख्स है जो अंदर बैठा हुआ है, शेर का बच्चा, वो एक बात करता है, पूरा निजाम दौड़ पड़ता है, उसकी दौड़ें लग जाती हैं। वो एक बात करता है, पूरा निजाम हिल जाता है। उसने, मैंने अब आगाज में कहा था, दोहरा देता हूँ, कॉल दी है दूसरी दफा पाकिस्तान की पब्लिक को। आप सबको मैं कॉल देता हूँ इमरान खान की तरफ से बराह रास्त। सारे निकले, सबका मुल्क है, किसी के बाप का मुल्क नहीं है। किसी ने कब्जा किया हुआ है, कब्जा छुड़ाएंगे हम इंशाअल्लाह अज़ीज़। इसलिए जो प्रोपेगेंडा है उसमें मैं कोई तबसरा नहीं कर सकता। ये वही प्रोपेगेंडिस्ट हैं जो रोते रहे कि उनकी फूफो ना आ रहे अमेरिका में, वो हार गई, हम बाहर निकलेंगे।